बस्तर की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र खास है क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि सांसद होते हुए भी उन्हें कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। सर, क्या आवश्यकता पड़ी कि एक सांसद को यहां से चुनाव लड़वाना पड़ा? देखिए, तो पार्टी का निर्णय है। हम तो हमेशा पार्टी का निर्णय को स्वागत किए हैं। पहले विधायकता में 2018 में 6 महीने के बाद सांसद चुनाव लड़ाए, जीत के आ गए। फिर अभी 4.5 साल काम करने के बाद पीसीसी अध्यक्ष मुझे पार्टी ने बनाया, वहां काम कर रहे हैं और फिर अभी विधानसभा लड़ाई। तो पार्टी का आदेश है, पार्टी ने जो निर्णय लिया दीपक बैच के लिए फाइनल है। लेकिन आपकी पार्टी संकट में भी है, बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। कल अमित शाह ने अपने घोषणा पत्र के दौरान भी ये कहा कि भूपेश बघेल की नींद अड़ी हुई है और उसके तुरंत बाद ईडी की ओर से ये आया कि 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चुनाव में लाए गए हैं दुबई से। देखिए, आरोप तो कोई नया नहीं है, आरोप तो पुराना है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और छत्तीसगढ़ में सबसे ताकतवर नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इस हथकंडे से उनके हाथ में कुछ लगने वाला है नहीं। आप लोग ये तो कह देंगे कि हथकंडा है, लेकिन जब इतना बड़ा आरोप लगता है तो आम जनता के बीच में एक मैसेज जाता है। 5 तारीख को वोटिंग है, जनता के बीच में आप किस तरीके से मैसेज काउंटर करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हथकंडे अपनाने के लिए जबरन का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। ईडी तो पूरा आईटी तो कब से 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है, वो भी हम पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। देखिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है, अच्छा काम किया है। जनता को सीधे लाभ मिला इन 5 सालों में और आने वाला समय हम लोग नए विजन के साथ जा रहे हैं, उसका भी सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। इसलिए जनता में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की ओर से, आप लोगों की ओर से इस चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं? कर्जा माफी, 20 कुंटल धान खरीदी, हम एजुकेशन फ्री कर रहे हैं पूरे, पहले से लेके केजी से लेके पीजी तक का, बिजली बिल फ्री और सिलेंडर माता बहनों के लिए 500 रुपए सब्सिडी। तो इस तरह से अगले टर्म के लिए क्या वादे हैं? अगले टर्म का ही वादा है। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल के, हम लोग इस 5 साल के, हमारी सरकार के 5 साल के कामों को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग कौन सा काम करने वाले हैं जनता के लिए, उनको लेकर हम जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सा है, हमारी सरकार के काम को जनता ने देख लिया है। और बीजेपी जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, सोनिया जी के एटीएम हैं भूपेश बघेल, इस तरह से आक्रामक होकर के बीजेपी आरोप लगा रही है, तो उसका जो नैरेटिव बन रहा है उससे आप लोग निपट रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो बदनाम करके चुनाव लड़ना चाह रही है, नंबर 1, और नंबर 2 डरा के चुनाव लड़ना चाह रही है। आप देखेंगे बयान, हम उल्टा लटका देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यूपी बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। डरा के चुनाव नहीं लड़ सकते आप छत्तीसगढ़ की जनता को प्यार से दिल जीत सकते हैं। डरा के चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसका छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, जान रही है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जब देखेंगे, अभी 7 तारीख को मतदान है, पहला चरण का 20 सीट, दूसरा तारीख का 17 तारीख और 7 तारीख के बाद आप देखिए कैसा माहौल बनता है पूरे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में इस समय फिर से बड़ी मार्जिन के साथ हम फिर से दोबारा सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें? पिछले समय 68 सीट जीत कर आए थे, इस समय 75 प्लस जीत के आ रहेंगे। बीजेपी जो दावा कर रही है अपनी जीत का, लगातार ये कह रही है कि हम नेक टू नेक फाइट में हैं। अब बीजेपी नेट टू नेट फाइट में बोल रहे हैं, अब समझ लीजिए कितना बुरी स्थिति में है। उनका घोषणा पत्र देखेंगे आप, पूरा कांग्रेस का फोटो कॉपी है। उनके पास 15 साल की कामों को लेकर जनता पास जाने के लिए कोई काम है नहीं। 15 साल राज करने के बाद भी नंबर 1, नंबर 2 आगे क्या करने वाली है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। ना नेता है, ना नियत है, ना वादे हैं, ना इरादे हैं। मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नेस्त नाबूद हो चुकी है।
जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके लिए काफी लोग अलग दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। क्या आप अपने आप को सीएम पद का दावेदार मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दीपक बैज छोटे से गांव से उठकर मेहनत करके आया हूं, 2 बार का विधायक, सांसद। मुझे आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष आज बनाई, जिम्मेदारी दी है। कठिन समय में 3 महीने में काम करने की कोशिश किया हूं और किए हैं, सभी नेताओं को साथ लेकर चले हैं। दूसरा चीज कि आज बड़ी जवाबदारी है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार बनाना हमारा मेन लक्ष्य है। हमारे पास सीनियर लीडर है। सरकार बन जाती है तो चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई ब्लूप्रिंट है दिमाग में कि अगली सरकार जो चलेगी उसमें क्या मुख्य ऐसे बिंदु होंगे जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो और इस तरह से विकास हो कि लोग सच में आगे बढ़ सकें? अभी तो हमारे घोषणा पत्र और आ रही है, आप देख लीजिए, हमारा ब्लूप्रिंट पूरा उसमें है। देखिए, छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए हमारे पास एजेंडा भी है, विजन भी है, दोनों है। हम दोनों को लेकर हम चल रहे हैं और बहुत अवसर है। देखिए, बस्तर जैसे क्षेत्र से हम आ रहे हैं, यहाँ बस्तर में काम करने के लिए बहुत सारे अवसर है, छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा शुरुआत में, अगर आप लोग जीत के आते हैं तो? सबसे शुरुआत पहली कैबिनेट में फिर कर्जा माफी होगा। जो हम लोगों ने घोषणा की है, उन घोषणाओं को जितने ज्यादा हो सके हमारी सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट में ही हमारी सरकार निर्णय लेगी। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दीपक बैज जो कि कांग्रेस के ऊपर जो बीजेपी आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का, उसका जवाब देते हुए